तुम्हारा इंसान तुम्हारी बनाए लीला को कब समझेगा? वो कब जान पाएगा कि वो जो देख रहा है वो सत्य है ही नहीं? वो कब समझेगा कि जीवन एक रंगमंच है जिस पर हर एक पात्र को उसका दिया गया किरदार निभाना है? कब समझेगा मालिक? कब इस सत्य को स्वीकार करेगा? जीवन और मृत्यु के बीच का समय हर इंसान के हिस्से के नाटक का वो भाग है जिसमें उसे अपना चरित्र जीना है, और मृत्यु के साथ ही उस चरित्र का अंत हो जाता है। जो इंसान इसे समझ लेता है उसे ना दुख की पीड़ा होती है और ना ही सुख का हर्ष। वो सुख और दुख दोनों में सम बना रहता है। वो मृत्यु को एक अध्याय का समाप्त हो जाना समझता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। वो जो कुछ भी करता है वही ठीक है। वो जो कुछ कहता है वही सत्य है। वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से ही इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और गलत फैसले लेने में ही वो बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके मालिक को समर्पित हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। इंसान कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है मालिक? उसका अपने आप पर विश्वास इतनी जल्दी धराशायी क्यों हो जाता है मालिक? जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है मालिक। जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है, और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में ही, और वो मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक कि वो विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चढ़ता रहे। वो कभी असफल नहीं होगा। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। कमजोर इंसान हालात के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। बाजी, हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना, ये फैसला गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। ये सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। आपके बेटे और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी? माँ जी,
हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहां रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी। यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। यहां कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी भावनाओं का भी पड़ता है अकाल। माझी, अकाल पड़ना एक कुदरती व्यवस्था है जो इन सब का सामना करता है, मालिक उसका साथ देता है। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, मालिक की कृपा उसी को ही मिलती है। उसको नहीं माजी जो हालात से भागता है, हालात के लिए मालिक को दोष देता है। मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है माजी। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये एक भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता। मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। यूं ही हंसते रहना, चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। हंसना मुस्कुराना ही तो जीवन है। दुख, पीड़ा, तकलीफ, ये पंच तत्वों से बने इस शरीर के साथ जुड़े हैं। जो शरीर के साथ जुड़े होते हैं वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी।